एनआईए के पूर्व महानिदेशक दिनकर गुप्ता को जेड प्लस सिक्योरिटी दी गई है। इस सुरक्षा का मतलब है कि सिक्योरिटी पाने वाला शख्स जहां भी जाएगा वहां सुरक्षा का पहरा सख्त होगा। सुरक्षा गार्डों का समूह साथ चलेगा। जेड प्लस सिक्योरिटी कितनी खास होती है और सुरक्षा का पहरा कितना सख्त होता है। एनआईए के पूर्व महानिदेशक दिनकर गुप्ता को जेड प्लस सिक्योरिटी दी गई है। खालिस्तानी समर्थक तत्वों से खतरा देखते हुए यह कदम उठाया गया है। वह अप्रैल में रिटायर हुए थे। जेड प्लस सिक्योरिटी बहुत अहम मानी जाती है। इस सुरक्षा का मतलब है कि सिक्योरिटी पाने वाला शख्स जहां भी जाएगा वहां सुरक्षा का पहरा सख्त होगा। सुरक्षा गार्डों का समूह साथ चलेगा। इसी साल फरवरी में कांग्रेस अध्यक्ष को भी जेड प्लस सुरक्षा दी गई थी। इस तरह की सुरक्षा विशेष कारणों से दी जाती है। उस शख्स की सुरक्षा को गंभीर खतरा होता है। जानिए जेड प्लस सिक्योरिटी कितनी खास होती है और सुरक्षा का पहरा कितना सख्त होता है। सिक्योरिटी कई तरह की होती है, जैसे एक्स, वाई, एक्स और जेड प्लस। इसमें जेड प्लस सबसे उच्चतम स्तर की सिक्योरिटी होती है। शख्स को कौन सी सिक्योरिटी मिलेगी यह फैसला गृह मंत्रालय का होता है। मंत्रालय से खास अधिकार प्राप्त कमेटी अलग अलग स्रोतों से मिलने वाले इनपुट के आधार पर सुरक्षा बढ़ाने या घटाने का फैसला लेती है। कई बार इसके लिए लोग आवेदन करते हैं, लेकिन राज्य सरकार से सलाह के बाद गृह मंत्रालय उच्च स्तर पर फैसला लेता है। इसके बाद अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजता है। केंद्र और राज्य सरकार के बातचीत होती है, उसके बाद ही अंतिम मोहर लगती है। जेड प्लस सिक्योरिटी सबसे अहम होती है। इसमें 55 जवान सिक्योरिटी पाने वाले वीआईपी की 24 घंटे सुरक्षा करते हैं। ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी के कमांडो होते हैं। घर से लेकर दफ्तर और यात्रा तक में साथ रहते हैं। ये जवान एक सेकंड में दुश्मन को धूल चटाने में माहिर होते हैं और इनकी ट्रेनिंग बहुत सख्त होती है। हर जवान मार्शल आर्ट और निहत्थे लड़ने में प्रशिक्षित होता है। एनएसजी का जवानों का सिलेक्शन केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में किया जाता है। देश में करीब 40 वीवीआईपी को यह सुरक्षा मिली हुई है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत शामिल है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी यानी विशेष सुरक्षा दल के पास होती है। भारतीय पुलिस का डीजी रैंक के अफसर के पास इसकी कमान होती है। एसपीजी का मुख्यालय दिल्ली में है। इसकी नींव 1984 में पूर्व मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद रखी गई थी। यह तय किया गया था कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी विशेष एजेंसी के पास होनी चाहिए, इसलिए एसपीजी का गठन किया गया। इसके लिए 1988 में एसपीजी एक्ट पेश किया गया था। पहले प्रधानमंत्री और उनके परिवार को एसपीजी की सुरक्षा मिलती थी, लेकिन मोदी सरकार में इसके संशोधन किया गया, जब यह सुरक्षा केवल प्रधानमंत्री को ही मिलती है। राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है। इनकी सुरक्षा में न तो एसपीजी जवान होते हैं और दूसरी कैटेगरी के जवान। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होते हैं, इसलिए इनकी सुरक्षा सेना की विशेष रेजिमेंट के पास होती है, जिसे प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड्स पीबीजी कहते हैं।